प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। अपन बीए द्वितीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। आज अपन शुरुआत करते हैं मूल अधिकारों के बारे में। हमारे संविधान में मूल अधिकारों के संबंध में क्या उपबंध किए गए हैं, कौन कौन से हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, एक एक करके इसका अध्ययन आगे करते जाएंगे। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उपबंध किया गया है। इसमें क्या उपबंध किया गया है ये हम यहाँ देखते हैं। अनुच्छेद 12, यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक की सरकार और विधानमंडल तथा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य पदाधिकारी भी सम्मिलित है। अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य में क्या क्या सम्मिलित है, तो यहाँ राज्य में भारत सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकारें और उनका विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी स्थानीय और अन्य पदाधिकारी जो भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन है वो सब राज्य में आते हैं। ये है अनुच्छेद 12 में शुरुआत, मूल अधिकारों के शुरुआत में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए कुछ घोषणाएं करता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ होने के ठीक पहले भारत राज्य क्षेत्र में प्रदत्त विद्या उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हमारा संविधान प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950 और उनसे पहले के जो ऐसे नियम विधियाँ जो मूल अधिकारों से असंगत है वो पूरी तरह से शून्य होगी, यानी वो व्यवहार में लागू नहीं होगी। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि न बनाएगा जो इस भाग द्वारा दिए गए अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो और इस खंड के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। यहाँ ये बताया गया है कि मूल अधिकारों को कम करने वाली, समाप्त करने वाले ऐसे कोई भी विधि राज्य नहीं बनाएगा। पृथक्करण का सिद्धांत, इसी अनुच्छेद में पृथक्करण का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? कानून की संवैधानिक वैधता परीक्षण करते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाएगा, जिसके अनुसार यदि किसी कानून का कोई भाग मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो संपूर्ण अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने के बजाय कानून के उस भाग को ही असंवैधानिक घोषित किया जाएगा जो संविधान का अतिक्रमण करता है। शेष भाग उसी तरह मान्य होगा। यहाँ पृथक्करण का सिद्धांत इसलिए दिया गया है कि अगर कोई मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो जो भाग कानून का अतिक्रमण करता वही शून्य माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। पूरा भाग अवैध नहीं माना जाएगा। जो अधिकारों को न्यून करता है, कटौती करता है, उसी भाग को शून्य मान्य होगा। अब सर्वप्रथम पढ़ते हैं समानता के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत राज्य में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। इसके दो परिणाम निकलते हैं। प्रथम यह है कि संविधान विधि के शासन को मान्यता देता है और दूसरा, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं देता है। यानी यहाँ दो चीज़ें हैं। विधि का शासन यानी कानून सब पर समान रूप से लागू होगा और दूसरा, किसी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार, भारत में सभी नागरिकों को कानून की दृष्टि से समान माना जाएगा, किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। ये इस अनुच्छेद में समानता के अधिकार के तहत है, यानी भारत के सभी नागरिक समान है, किसी भी नागरिक को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15 ये भी समानता से संबंधित है, सामाजिक समता स्थापित करता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध उनके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इन
में से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा और किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग आदि से इन आधारों पर नहीं रोक सकता। अनुच्छेद 15(4) में समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए उन्हें विशेष सुविधाएं दी जा सकती है। अनुच्छेद 15 महत्वपूर्ण है सामाजिक समता की दृष्टि से। इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों को प्रयोग करने का अधिकार होगा। लेकिन साथ ही अनुच्छेद 15(4) में यह भी बताया गया है कि समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उसके उत्थान के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी जा सकती है। जैसे सरकारी नौकरियों में समाज के निचले तबके के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उनके उत्थान की बातें भी इसी अनुच्छेद में कही गई है। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन सेवाओं में सभी नागरिकों की नियुक्ति का समान अवसर देने की घोषणा करता है और सरकारी पदों की नियुक्ति के मामले में राज्य द्वारा नागरिकों के बीच उनको धर्म, जाति, निवास स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव करना वर्जित ठहराता है। लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि संसद को किसी सेवा के लिए आवास योग्यता अथवा कोई अन्य अर्हता निश्चित करने का अधिकार होगा। यानी किसी जगह विशेष के लोगों के लिए, उस क्षेत्र के लोगों के लिए, जैसे कई राज्य अपने निवासियों को रोजगार देने के लिए सरकारी सेवाओं में विशेष महत्व देते हैं और दूसरे राज्यों के लोगों को सेवाओं से बाहर रखते हैं ताकि उस क्षेत्र विशेष के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। तो वो बात इसमें कही गई है। ये अधिकार संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को अवैधानिक घोषित करता है, छुआछूत करने वालों को दंडित करने की व्यवस्था करता है। भारत में ये समस्या लंबे समय से चली आ रही। समाज पहले काम के आधार पर 4 वर्णों में बंटा, लेकिन धीरे धीरे वो जातियाँ जन्म के आधार पर बन गई और समाज में कुछ जातियों को अछूत माना जाने लगा। तो लंबे समय तक उसके साथ भेदभाव किया जाता रहा। लेकिन हमारे संविधान में अनुच्छेद 7 जब बना तो मूल अधिकारों में अनुच्छेद 17 में इसको स्थान दे दिया गया कि अस्पृश्यता पूरी तरह से अवैधानिक है। अगर कोई इस प्रकार छुआछूत करता है तो उसको छुआछूत करने वालों को दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 18 सैनिक और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर राज्य द्वारा उपाधियां देने पर प्रतिबंध लगाता है। लंबे समय से भारत में विभिन्न प्रकार की उपाधियां, महाराजाधिराज, कई प्रकार की उपाधियां, अंग्रेजी शासन के दौरान भी कई प्रकार की उपाधियां दी जाती थी जो असमानता की प्रतीक थी। अब संविधान हमारा जो नया बना उसमें इन पर सभी प्रकार की उपाधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। केवल सैनिक क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले सैनिकों अधिकारियों को सैनिक उपाधि दी जा सकती है। शैक्षणिक क्षेत्र में विशेष योगदान देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए उपाधि दी जा सकती है। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार की उपाधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ आज अपन मूल अधिकारों में समानता के अधिकारों के बारे में पढ़ा, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार दिया गया है। आगे हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।